रियलिज्म की तरफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता रहा है। वेस्ट में हमेशा से था रियलिज्म की तरफ, नेचुरलिज्म की तरफ, स्टाइलाइजेशन की तरफ कम था। हमारे यहाँ स्टाइलाइजेशन बहुत था। Smita Patil is somebody who I want to mention because to me she was always an actress who stood out for what she stood for. पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें कहना मतलब सौरभ Radio Nasha. Hi, Pari हूँ मैं and you're watching us on Radio Nasha and with my favorite creators, I must say, actors of course, and the Saurabh sir and of course producer Sahiba bhi बैठी है. So Dry Day is going to be up on Amazon Prime Video. बहुत ही interesting सा concept. I'm going to begin by asking, सबसे पहले तो trailer पर obviously there is so much love, but my favorite comment पता है क्या है? It's Sweetie and Jeetu Bhaiya in a parallel universe. That's my most favorite comment is trailer par. So what are your reactions on that, Shriya? Yes, so Sweetie died and then was reborn in Jagodhar, Gannu's world. Gannu's world, Yeah. and she's not And lost she finds her Gannu cute. Yeah, she finds Gannu cute, and yeah. What kind of people are you on Dry Day? मतलब क्या आप लोग उस तरह के लोग हो जो unaffected हो या फिर are you the ones who are like hey stock up करना है? I mean, it's not like the dry day is 365 days a year, but I mean, you respect a dry day when there's a dry day. But as बट मैसेज आ जाता है। really? एक दिन पहले आता है। एक दिन पहले मैसेज आता है भाई कल ड्राई डे। Oh, really? Okay, मैसेज well. पढ़ते थोड़ा सा पैनिक करते हो कि अच्छा देन लगता है अच्छा कल कुछ है नहीं तो चलेगा। So yeah, affecting them, they're the right people to answer that question. जी Yeah. sir, हाँ sir. मैं हाँ. क्या ड्राई डे क्या होता है? सर की डिक्शनरी में ड्राई डे नॉर्मल है ड्राई डे तो वैसे ही रहता अच्छा हूँ। normal, okay, that's the opposite. अभी मतलब आप इसका कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। मैंने बस इतना ही बोला कि भाई नॉर्मल होता है डे, ड्राई डे हो ना हो। But हमारी फिल्म का dry day boring वाला dry day नहीं है. As Saurabh sir very rightly said, intoxicating dry day है ये. It's a fun. It's a fun dry day. यंगर डेज में थोड़ा एंजाइटी होता था पर वो टाइम पे ये सब मैसेजेस नहीं आते थे। अब मतलब लिकर स्टोर, और ऐसे मत समझना कि लिकर स्टोर मुझे मैसेज क्यों कर रहा है, बट लोकल लिकर स्टोर से अगर आपने एक बार कुछ खरीद लिया तो या आएगा, कुछ डिलीवर करवाया अपने घर पे तो आपको मैसेजेस स्पैम में आते ही हैं। तो हाँ, मैसेजेस आ जाते हैं कि भाई टुमारोज अ ड्राई डे, प्लीज स्टॉक अप। पहले एंजाइटी होती है और फिर सोचते कि भाई नहीं यार इट्स ओके, इट्स ओके, एक विल दिन नहीं होगा मैनेज। तो चलेगा। अच्छा, बिफोर द ऑडियंस पैनिक्स एंड दे थिंक ये क्या बातें कर रहे हैं यार ये लोग, जो मैसेजिंग है शो की आई थिंक वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है एंड इट्स इन द राइट डायरेक्शन। तो मैं चाहूंगी सर आप बताएं कि व्हाट इज द मैसेजिंग दैट पीपल विल टेक फ्रॉम दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेजिंग जो है वो इट्स फॉर द ऑडियंस टू फिगर इट आउट, बिकॉज आई कम्प्लीटली बिलीव कि भाई आप अपना ज्ञान मत बांटिए, है ना, सभी को सब कुछ मालूम है। ऑफ कोर्स देयर इज अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, जी जो दुनिया है इसके अंदर। जगोधर एक छोटा सा शहर है जो कि बहुत ही केओटिक है, जहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं और लोगों के पास ज़्यादा काम नहीं है। ऐसे में द ओनली थिंग दे कैन the only entertainment they have or the only thing to hold on is booze, and which is becoming addiction. So the film is about, it's against addiction. Yeah. And जो character है गन्नू का, he is a big addict and it's his journey कि जहाँ वो कैसे फंसता है and कैसे वो आगे बढ़ता है। निर्मला is the catalyst and how Gannu finds himself through his journey. But I don't think it's preachy at any Correct. point. Not at all. Yeah, बिल्कुल। Not It's at all. entertaining, एक मजेदार कहानी है, कहानी है उसमें। देखिए क्या होता है फिल्मों में, हमेशा लोग अक्सर ये कहते हैं कि साहब हम फिल्म बनाते हैं, मैं कहानी लिखता हूँ या डायरेक्ट करता हूँ, ये एक्ट करते हैं, हम सबका एक ये प्रोड्यूस करती हैं, तो सबका एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है। ऑडियंस का क्या है? ऑडियंस का क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन ये होता है दैट दे फिगर्ड आउट द फिल्म। एज एक्टर्स अगर मैं ऐसा ड्रंक सीन्स की बात करूँ तो मेरे तो दिमाग में सबसे पहले बच्चन साहब आते हैं। आई थिंक द वे ही प्लेड दोज कैरेक्टर्स, दोज रोल्स वर अमेजिंग। बट हर किसी का ड्रिंकिंग वे एंड हाउ व्हाट द ड्रिंक डज टू यू वो भी अलग होता है, राइट? तो लाइक इफ यू वांट टू प्ले अ ड्रंक सीन, आप कैसे क्रैक करते हो जीतू?
बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ होती है, मतलब जब तुम एक ड्रंकर्ड का एक्टिंग करते हो तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसमें सौरभ सर ने मुझे मेरी बहुत हेल्प की कि क्या मतलब किस टोन पे अपन को एक्टिंग करनी है, किस लेवल का अपन को ड्रंक दिखाना है इन एवरी सीन, सो वो कंटिन्यूटी भी मेंटेन रहे, क्योंकि ही इज एन एडिक्ट और वो दिखना चाहिए। मतलब इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट मी, बाय द वे, बिकॉज ही हैज रिटन द स्क्रिप्ट, ही नोज द कैरेक्टर एंड ही नोज कि किस लेवल का ड्रंक प्ले कर रहा है। सो उसमें मेरी सौरभ सर ने एज डायरेक्टर बहुत हेल्प की। बट हाँ, मतलब आई हैव सीन पीपल अराउंड, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे मैंने ऐसे तमाशे, जहाँ पे शराबी लोग रात को तमाशे करते हैं, दारू पी के आते हैं, और वो मैंने बहुत देखा है। सो आई ट्राई टू पिक दोज थिंग्स एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट। लेट्स सी, आई एम रियली एक्साइटेड कि कैसा रिएक्शन होगा ऑडियंस का अबाउट दिस। And I guess it's also more to do with the personality of the person. So it's not about that if I am going to be drunk in a scene, me thinking of another actor playing drunk in a scene and Yeah. then doing that. It's not really that, because maybe my character is drunk just sulking. हाँ, So absolutely. I think the first step always is to just know कि वो what character that कैसे character's react- हाँ. instinct is what. Because कभी-कभी अगर वो ज़्यादा there's nothing worse than like a hand drink like drunk drunk, scene. हाँ. You know, actor पकड़ा जाता है तुरंत. So I know actors were all very this thing before we do a scene like that. it suddenly reminded me of a very small anecdote, I'll tell you. जी. A very close friend of mine was sitting, we were sitting and chatting. So मैंने उससे पूछा, और क्या आजकल पी रहे हो क्या यार? कहता हाँ वही 3 ड्रिंक 4 ड्रिंक रोज के, and it's because of my wife. So I said, you drink because of your wife? So he said, yeah, she feels that I'm a better person when I drink. Interesting. Yes. Interesting. And I'm not taking the name. Later we'll ask you later. वो उसको पता लग जाएगा, वो देखेगा उसको पता लग जाएगा। अच्छा, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। एक तो यू नो आई रियली लाइक द फैक्ट दैट आजकल इवन प्रोड्यूसर्स आर ऑन बोर्ड, यू नो, इन इंटरव्यूज, बिकॉज पहले बहुत रेयरली होता था, एंड फीमेल प्रोड्यूसर यूज्ड टू बी मोस्टली द साइलेंट प्रोड्यूसर, मेरे हिसाब से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. How does it feel to be a part of these conversations? I mean, I just enjoy it. I just love it. I think it's great. So I think it's wonderful. You're absolutely right. You know, I think that producers का जो role है usually is to be a catalyst, to not participate in the chemical reaction, to be an enabler, and to make sure that everybody brings their best self to work. And to create an environment, एक माहौल बनाना पड़ता है कि everybody enjoys, क्योंकि जब चीज़ें गलत हो जाती है तब उंगली उठती है कि भाई ये प्रोड्यूसर ने क्या गलती की. So I think that, you know, yes, the idea is to be behind the scenes, but हमारा भी योगदान है. Of course, we contribute from beginning to end to stitch it all together. So it's wonderful. You know, आपके बहुत आभारी हैं that आप हमको ऐसे मंच पे लेके आते हो और एक्टर्स के साथ, you know, बगल में बिठाते हो, where we participate in the conversation. सौरभ सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक टाइम था जब यू नो हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते थे फिल्मों में. लाइक फॉर एग्जांपल वी वर टॉकिंग अबाउट रब ने बना दी जोड़ी थोड़े दिन पहले, एंड मैं बस सोच रही थी कि हमने कैसे ये बिलीव कर लिया कि अनुष्का डज नॉट रिकॉग्नाइज हर ओन हस्बैंड क्योंकि उसकी मूंछें हट जाती है. यू नो, सो आपको लगता है कि हम थोड़ा ज़्यादा रियलिज्म में घुस गए, एंड डू यू थिंक दैट वे? नहीं, ऐसा नहीं है. हर एक का एक बिलीफ सिस्टम होता है. तो डॉग्सविल करके एक फिल्म है, कभी देखिएगा. जो उसका डायरेक्टर है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, लेकिन डॉग्सविल एक ऐसी फिल्म है जिसमें निकोल किडमैन है, और उसमें एक ब्लैक बैकग्राउंड पे उन्होंने पूरी फिल्म की है, जिसमें उन्होंने चौक से एक घर बनाया जिसमें लिखा रूम, कॉरिडोर, किचन, बाथरूम, and actors go to that particular mark and that becomes the room and they start talking in the room. It's an experimental film, but what the film does after a point, that you stop questioning that there are no walls and it's not a room. You start believing that they are stage पे ऐसा होता है, stage पे बहुत होता है ऐसा. So it's a belief system. जी. और जहाँ तक रियलिज्म की बात है, तो रियलिज्म की तरफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता रहा है. वेस्ट में हमेशा से था रियलिज्म की तरफ, नेचुरलिज्म की तरफ, स्टाइलाइजेशन की तरफ कम था.
हमारे यहाँ स्टाइलाइजेशन बहुत था, अब जाके वो रियलिज्म ज़्यादा, क्योंकि जो नई पौध आ रही है, जो नई जनरेशन आ रही है, मेरी उम्र के जितने लोग हैं, यंग बच्चे, वो सारे के सारे जो हैं वो रियलिज्म पसंद करते हैं। जी, बट आई एम श्योर यू नो योर आइडियाज ऑफ बीइंग एन एक्टर वाज डिफाइंड बाय दीस फिल्म्स, राइट? आप ये फिल्में देखी, यार ऐसा करना है, तो कोई पर्टिकुलर एक्टर था जिसे देखकर यू नो ये क्वेश्चन आप दोनों के लिए है, दैट यू लुक्ड अप इन यू लाइक यार स्क्रीन पे एक बार ना इसके तरह करना है, ऐसे करना है? जीतू? अरे क्या बात है, फाइनली मेरी तरफ हाथ आया। I think हाँ, when you watch films like Bandit Queen, ठीक है, and what the work Irfan Khan's, like जो भी उनकी फिल्मोग्राफी, when you watch those films you feel कि अच्छा हाँ, मतलब this is something else, like जो कि अब तक हम कम देखते हैं। और like पुराने टाइम पे अगर हम बात करें तो मोतीलाल जी की अगर आप एक्टिंग देखोगे तो वहाँ पे यू विल फील कि अरे ये कुछ अलग हो रहा है, एंड ये वो नहीं है जो हम अभी चल रहा है और जिस तरह का सिनेमा हम अभी देख रहे हैं, वो उनसे हटके ही कुछ चीज़ें। तो when I watch those films and those actors doing such characters, so I feel कि हाँ, this is something new and I should also be part of something like this. बट कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं भी ऐसे यू नो ऐसे हीरो की तरह मेरी भी एंट्री होगी, मैं भी 2 बाइक्स पर एक मैं एक पैर एक बाइक पर, दूसरा पैर दूसरे बाइक पर, मेरी भी वैसी एंट्री होगी, यू नो सीटियां मारेंगे लोग, ऐसा कभी वो नहीं था कि ऐसे भी कैरेक्टर्स करने, तो हीरो वाली जो माइंडसेट होती है? हाँ, आई थिंक ऐसा कभी हाँ बैठ के नहीं सोचा, बट हाँ आई वुड लाइक टू think now. I mean, who wouldn't? Who wouldn't like to? हाँ, Was there or has there been any particular actress जिनको आपने you know who you looked up to her as a role model? Role model. I think there are so many. It's hard to name one because ऐसे नहीं था कि बचपन से मुझे acting का सपना था or anything like that. But Smita Patil is somebody who I want to mention because to me she was always an actress who stood out for what she stood for, which was much larger than just being an actress. Kajol also for me was somebody who was very different from her contemporaries then. She added a certain spunk, a certain energy to her. And Lucille Ball is an actress who I used to watch a show called I Love Lucy. And I think my mom is also one of the finest actresses whose range, you know, is incredible. And my mom and I together would watch I Love Lucy. And she's somebody who could make you laugh and make you cry. Right. And the way she did comedy, nobody, you know, can touch her. So maybe off the top of my head, these are some people. Right. Okay, a fun question because Dry Day is also lots of fun. What is the weirdest or the funniest thing जो आपने की होगी, you know, while you were drunk? कुछ याद आ रहा है? Oh God. आपसे शुरुआत करेंगे। ये तो मतलब सबका चिट्ठा खोल that you can mention. That you can mention. ये हाँ, obviously जो आप बता सकते हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें कहना मतलब सौरभ this is नाइंसाफी इसको है। कैसे फिल्टर करेंगे? I know. No, but I will say this that बहुत साल पहले so वो एक statute of limitations होता है ना कि आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते लोग after a point. So because इतने साल बीत जाते हैं तो ऐसा है। but Okay. they are looking at me seriously like क्या है नहीं but एक ये मतलब बहुत सारी स्टोरीज सुनने को मिली होंगी आपको शायद और आपने भी करी होंगी but you know थोड़ा enthusiasm में टेबल पे चढ़ के थोड़ा नाच गाना करना और फिर एक मैंने सोचा आप क्या बोलोगे कि क्या नहीं, लाइफ but चेंजिंग नाच डिसीजन गाना ले करना लिया? but I remember there was this one time that and Monisha will probably tell you the story better. उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था और ये वर्ल्ड कप की बात है मतलब कई साल पहले और हमने we won, India won. तो I was very excited and it was also my birthday. So of course टेबल पे चढ़ के पहले तो मतलब सबको मतलब म्यूजिक बंद करवा के सबसे जनम मन गण गवाया और फिर ड्रिंक्स ऑन द हाउस। मतलब उसका जो very expensive Very nice. story. Yeah. सौरभ सर देखो यार ठीक है, अब बताना ही है तो बता देता हूँ। So first of all you should know that what I drink. अच्छा I your drink poison. rum. I drink rum and coke. अच्छा ओके क्योंकि जब मैंने पीना शुरू किया थिएटर में पैसे नहीं होते थे तो रम के अलावा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे एंड कोक के साथ मुझे बहुत अच्छी लगती थी एंड इट बिकेम माई ड्रिंक एंड टिल डेट इट इज़ दैट ओनली। तो मैं अब क्विकली बता देता हूँ क्या किया था मैंने।
हे राम बन रही थी, कमल हसन साहब, मैं I was one of the first ones who was called to his house, and he showed me the very first rough cut of Hey Ram. So it was a very, मतलब बहुत ऑनर की बात थी वो. मैं उनके बंगले पे गया, जी. तो सब फिल्म देखी उन्होंने, उसके बाद कहा कि डिनर करेंगे, एंड ही लव्स मी, सो ही सेड कि डिनर करेंगे. तो मैंने कहा ठीक है. ही सेड व्हाट विल यू ड्रिंक? तो मैंने कहा एनीथिंग सर. सो ही सेड आई विल गिव यू अ रेयर single malt. Okay. You know, it's by the bottle. You can't find it otherwise. I mean, it's not on the shelf. So I said, हाँ सर ठीक है. तो दे दिया उन्होंने. So he said, you're not even supposed to mix ice in it. So I said, oh, okay. I drank. मुझे कुछ नहीं पता लगा. So he understood. He said, do you want ice? So I said, yeah, sir, some ice. थोड़ा ice ले लिया. फिर भी ठीक ही था. So he said, do you need something else? And he meant soda. I said, sir, Coke है तो दे दीजिए. And he looked at me. He said, never do this to a person who offers you a rare single malt. Oh. या तुम्हारे हाथ मुझे दे दो ठाकुर. So मैंने कहा सर मेरी गलती नहीं है. चक्कर क्या है कि I drink rum and Coke. Coke नहीं होता है तो मैं नहीं पीता हूँ. So that is the weirdest thing I've done. Wow, amazing. जीतू, नहीं यार, मेरे दिमाग में तो कोई स्टोरी कोई ऐसा कोई एडवेंचर नहीं किया, कोई रम बताने बताना लायक नहीं नहीं चाह बताने लायक रहे, बताना नहीं चाह रहे. मतलब कोई समझ ऐसा कुछ बिना किया भी कि बाद बहुत में- सारी हरकतें करता हूँ. अच्छा. पीने के बाद में ऐसी कुछ मैं लाइक आई एम हार्डली ड्रिंक और जनरली 1 or 2 ड्रिंक. सो ऐसी कुछ नौबत नहीं आती कि मैं कुछ कभी भी हरकतें ऐसा, करूं. कभी। हरकतें नहीं, बट हाँ. कभी भी ऐसे नहीं हुआ है. नहीं बट मैंने वैसे बहुत हरकतें बिना पिए. Success party. Oh, we have gossip. No, I'm saying success party we need to see. अच्छा, okay, yes. But don't tell me you've never drunk dialed an ex also. नो. What? नो. Yeah. That's also like ये तो मैंने भी किया है यार. नहीं. Okay, Shreya, do you have something interesting? I mean, I'm also a lightweight to be honest, but something very weird I did the first time maybe it got a bit much, was I started talking in an American accent and doing yoga. Randomly, I was stretching, I was doing yoga, and I was like, wait, why am I doing this? And another very bizarre thing is that just like you said, जो महंगा पड़ा थोड़ा, I booked a concert, a Coldplay concert ticket in Japan. Oh, Which later had to sell because enthusiastically I'm like, wait, next day. So why did I do that? I sold the ticket. wow, ऐसे पीने जी नहीं, ऐसे कुछ करो यार जीतू. What are you doing? हाँ, फायदा भी हो जाएगा. कॉन्सर्ट की टिकट लास्ट मोमेंट पे बेचेगा तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे. Exactly. Okay, but Dry Day आ रहा है Amazon Prime Video पर. And जीतू, I have one last question for you. Also because it's Prime, तो हम इसके बारे में बात कर ही सकते हैं. सबका सवाल यही है, कब आ रहा है पंचायत 3? आई थिंक अभी फर्स्ट लुक आया है, सो होपफुली सून शूट हो गया है, तो आई एम श्योर कि जल्दी आ रहा होगा. ठीक है, बहुत बस जल्दी मिल गया पता जवाब आपको. बट फिलहाल आप 22 दिसंबर को Dry ड्राई Day देखिए देखिए Amazon पे. बिल्कुल. एंड उसके बाद पार्टी कर सकते हैं आप, क्रिसमस, न्यू ईयर. आप पार्टी करते हुए देख सकते हो ट्राई. But thank you so much for speaking to me today and all the very best. Thank you. Thank you. Thank you so much. Radio Nasha.